नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कृषि मेला, गोष्ठी और प्रदर्शनी में भाग लेने के बाद प्रदेश के गन्ना मंत्री व आजमगढ़ जिले के प्रभारी सुरेश राणा ने किसान बिल का विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव आजमगढ़ को केवल वर्षों तक राजनीति के लिए इस्तेमाल किए, लेकिन यहाँ का विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज आजमगढ़ की चर्चा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विद्यालय से हो रही है। कृषि महाविद्यालय कोटवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान बिल, किसानों के हित और अन्य मुद्दों पर विस्तार से बात की है। उन्होंने कहा कि ये जो विधेयक आया है वह सभी प्रकार के किसानों के हित में है, लेकिन जो विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग भी दुष्प्रचार कर रहे हैं, अगर उनके पास भी किसानों के हित से जुड़े कोई सुझाव हैं तो सरकार के दरवाजे हर समय खुले हैं। प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सीधे किसान भाइयों को संदेश भेजा है कि तमाम राजनीति भावना से ऊपर उठकर बातचीत के लिए आगे हैं। उन्होंने कहा कि हम भी किसान भाइयों से कह रहे हैं कि वे अपने सुझाव को लेकर बातचीत के लिए आगे हैं। प्रधानमंत्री जी ने किसान हित में किए गए फैसले, किसानों के हित में लाए गए कानून तमाम पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा है कि जो कृषि सुधार विधेयक हम लाए हैं ये हर तरह से किसानों के हित में है। साथ ही साथ जो भ्रम विपक्ष के द्वारा फैलाए गए, जो भ्रम षड्यंत्र के तहत फैलाए जा रहे हैं, चाहे एमएसपी को समाप्त करने की बात हो, उन्होंने कहा किसी सूरत में एमएसपी समाप्त नहीं होगी, उल्टे एमएसपी को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बहुत सारे किसानों से भी उन्होंने सीधा संवाद किया है और किसानों ने बताया है कि किस प्रकार मंडी से बाहर अपनी फसल को बेच करके उन लोगों ने अपने मुनाफे को 2 से 3 गुना किया और यही प्रधानमंत्री चाहते हैं। और यही कृषि सुधार विधेयक में उन्होंने कहा है कि हम किसान को खुला मार्केट देना चाहते हैं, किसान को जकड़न से बाहर लाना चाहते हैं, किसान को बंधनों से बाहर लाना चाहते हैं, जिससे किसान अपनी फसल को जहां चाहे बेच सकता है, अपनी फसल को जिस राज्य में चाहे बेच सकता है, जिसको अच्छा लगे उसे अपनी फसल दे सकता है। और उसका जो जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है तो स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जमीन के रहन का, जमीन के बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा तो किसान की फसल का होगा। और साथ ही साथ यदि किसान कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो सारे फैसले किसान के हित में हैं। यदि व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे किसान की सारी कीमत को चुकाना पड़ेगा, फसल की पूरी कीमत को देना पड़ेगा। मतलब कुल मिला करके हर तरफ से कृषि सुधार विधेयक किसान के हित में है। और मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इस बात के लिए भी करूंगा कि इतने बड़े मन के साथ उन्होंने कहा है कि जो हमारे लोग विपक्ष में हैं, जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, फिर भी यदि किसान हित के कोई सुझाव उनके पास हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दरवाजे हर समय खुले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव ने कभी धरातल की बातें नहीं की, किसान हित का कोई काम नहीं किया। आज वे किसानों के चिंतक बने रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको 5 वर्ष मिले थे। अच्छा होता अखिलेश यादव देश और प्रदेश की जनता को बताए कि उन्होंने 5 वर्षों में किसान के हित के लिए क्या क्या किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव शिलान्यास करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास और लोकार्पण करने का काम करते हैं। मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि आजमगढ़ जिले के सखियाव चीनी मिल में डिस्टिलरी को बीच में छोड़कर अखिलेश यादव चले गए, जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 33,000 करोड़ से अधिक देकर शुरू कराया। मुख्यमंत्री योगी जी आज पूरे पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा देने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के फैसले यदि आप गौर से पिछले 5 साल के उनके फैसले देखेंगे तो 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद वो उत्तर प्रदेश में करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश में कर रही है। 10 से 12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद वो पूरे उत्तर प्रदेश में करते थे। आज योगी सरकार 50 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीद कर रही है।
उनके समय में उत्तर प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए का एक वर्ष में पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को भुगतान होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक वर्ष में 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का गन्ना किसानों का भुगतान कर रही है। उनके समय में 5 से 6 घंटे बिजली आती थी। आज उत्तर प्रदेश के गांव में भी 18 से 20 घंटे बिजली आती है। वो तमाम योजनाओं का शिलान्यास करके और शिलान्यास करने में वो विश्वास करते थे। आदरणीय योगी जी तमाम योजनाओं का शिलान्यास के बाद लोकार्पण करने में भी विश्वास करते हैं। जो योजना शुरू करते हैं उस योजना को पूरा करते हैं। अखिलेश जी के बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि कभी भी उन्होंने धरातल की बातें नहीं की। किसान हित का कोई फैसला उनकी सरकार ने नहीं लिया। आज वो किसान के चिंतक बन रहे हैं। जब उन्हें 5 साल अवसर मिला था तो उन्होंने किसान के हित में क्या क्या किया था, एक बार यदि वो देश की और उत्तर प्रदेश की जनता को बताएंगे तो मैं समझता हूँ सवाल उठाने से ज्यादा वो बेहतर रहेगा। सरकार का ये आप कह रहे हैं कि यही आजमगढ़ में ही अखिलेश जी हमारी जो डिस्टरी 68 मील की है वो बीच में छोड़ करके सरकार चली गई थी। मैं अभिनंदन करूंगा योगी जी का। 33 करोड़ रुपए से ज्यादा देकर के डिस्टरी को शुरू कराने का काम योगी सरकार ने किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज पूरे पूर्वांचल के विकास के लिए एक शानदार तोहफा देने का काम आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी आजमगढ़ में वर्षों तक राजनीतिक धरती के रूप में इस्तेमाल करने का काम अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उनके मन में ये नहीं आया कि आजमगढ़ के नौजवानों, बहनों, बेटियों के लिए अच्छा पढ़ाई का साधन होना चाहिए। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के नौजवानों के लिए विश्वविद्यालय देने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने यहाँ औद्योगिक कॉरिडोर के माध्यम से रोजगार के अवसर व विश्वविद्यालय के माध्यम से पढ़ाई के अवसर देने का काम किया है। करने का काम आदरणीय अखिलेश जी ने किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी उनके मन में नहीं आया कि पूर्वांचल के नौजवानों के लिए, पूर्वांचल की बहनों के लिए, आजमगढ़ के भाइयों के लिए, आजमगढ़ के यूथ के लिए यहाँ कोई अच्छा पढ़ाई का साधन होना चाहिए? मैं बधाई दूंगा योगी जी को कि उन्होंने आजमगढ़ की धरती पर विश्वविद्यालय देने का काम किया और यहाँ के नौजवानों का जो ब्रेन है, यहाँ के नौजवानों की जो बुद्धि है, उसकी क्षमता का पूरी तरह उपयोग हो सके, इसलिए यहाँ पूरे औद्योगिक कॉरिडोर के माध्यम से भी, चाहे वो रोजगार के अवसर हो, चाहे यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ाई के अवसर हो, वो तमाम विषय देने का काम योगी जी ने किया है। तो पहले अपने कामों का चिंतन करके और निश्चित रूप से उनका विश्लेषण करके बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।